सुनो ना के अंतर्गत आजकल आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटों वाली विधवा सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं इसका अगला भाग। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाके बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो, क्यों? उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बच के लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उसमें 5,000 की जमानत मांगी गई है। कल तक जमानत अगर न दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सज़ा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट के कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अदिन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती क्या? दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात लिखी नहीं थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं? हाकिम ज़िला इतना कड़ा है कि ज़रा भी रियायत नहीं करता। मेरी जितनी दौड़ धूप हो सकती थी मैंने वो सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपयों का प्रबंध करने को कहा नहीं क्या? उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव जानती हो अम्मा, उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी हो जाए, एक पाई नहीं देंगे वो। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र भी नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं? अरे रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ के रखने के लिए होते हैं? उमानाथ ने माता को रोक के कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो, रुपए तो न देंगे, उल्टे हाय हाय और मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी खरीद मनानी है, इन्हें घर में रहने भी नहीं देंगे। अफसरों से जाके खबर दे दें तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर ज़मानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ और कहीं गिरवी रख के ज़मानत दे दो, और आज से कान पकड़ो, किसी भी पत्र में एक भी शब्द नहीं लिखोगे। दयानाथ कानों पे हाथ रख के बोला, ये तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेके मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैदी तो भी हो जाएगी, झेल लूँगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ? फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुँह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुँह झुलस दूँगी। गहने इसी दिन के लिए हैं या किसी और दिन के लिए? जब तुम ही नहीं रहोगे तो गहने लेके क्या मैं उन्हें आग में झोंकूँगी? उसने पिटारी ला के उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय भाई साहब? इसी मारे में कहता था कि अम्मा को बताने की ज़रूरत नहीं है, जेल हो जाती तो क्या हो जाता? उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती? मुझसे ये नहीं हो सकता था कि सुन के मैं पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए? ये मैं निर्णय खुद नहीं कर पा रहा। न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने विधित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज़्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं, गहनों की बिसात ही क्या है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूँगा, चाहे मुझ पर कुछ भी क्यों ना पड़े। जब तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तुम्हारी कोख से जन्म लेना ही नहीं चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूँ न लोगे तो मैं खुद जाके इन्हें गिरवी रख दूंगी और ख़ुद हाकिम ज़िला के पास जाके ज़मानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो, आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने। लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता पे एहसान रख के कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हर्ज है, ले लो, मगर याद रखो ज्यों ही हाथ में रुपए आ जाएं गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है? हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने बाद उसके भग्न मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहाँ गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वो निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पे हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि
उसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वो सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वो उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतैक्य न हो सका। माँ पंडित मुरारी लाल पे जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पे अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी, वो उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ेगी। जो काम 1000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवें से कोड़ के कहा, नहीं, 5,000 ही कहूँगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़ के कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर के जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूँगी। तुम्ही ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं, तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूँगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग न सूझा। बोला, अम्मा, तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति बिना उनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया हो। क्या कहा? फिर तो कहना। मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। वो रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं। दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाक उछलती हैं। फूलमती क्रोध विवल होकर रो पड़ी। भाड़ में चाहे तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट वतन काट के ये गृहस्थी जोड़ी है। नहीं आज बैठने की छाह न मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हज़ार खर्च किए हैं। वहीं मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूँगी। कामतानाथ भी गर्म पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुँह लगते हैं। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिएगा कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा। बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती हैं। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। हुमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प के पूछा, ये कानून किसने बनाया है? हुमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने। फूलमती एक क्षण अवाक रह के आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ी हुई हूँ। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, जैसा तुम समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चीत्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया और आज इस घर में मैं गैर हूँ। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो। मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छां में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था, इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था। जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य भग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वो सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष से झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलवती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में चल रहा था। सुनो न के अंतर्गत आजकल आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटों वाली विधवा सुन रहे हैं। इसका अगला भाग हम आपको अगली बार सुनवाएंगे।